माँ सदके माँ कुर्बान, मैं कुर्बान जो अपनी जानों पे। अच्छा मैं सोचती थी कि कौन लोग हैं जो बच्चों को सुबह सुबह उठाते स्कूल के लिए। मैं जब मतलब मैं ऐसी माँ होंगी कि मैं बच्चों को नहीं उठा सकती। अच्छा मेरे बच्चों को अगर इश्यूज़ ना हो, ऑटिस्टिक ना हो। अच्छा रोहान का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर, लेकिन जोहान मेरा ऑटिस्टिक बच्चा है, इसके इश्यूज़ हैं ही हैं। उसको आप ना नहीं कह सकते कि ये विद इन एज चलेगा ही, ठीक है। तो रोहान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। स्कूल में भी इटालियन भी अब माशाल्लाह काफ़ी सीख गया है सारा कुछ। तो यहाँ इनका फर्स्ट डे था, मतलब जो छुट्टियों के समर कैम्प का 1 महीना लगा था, उसके बाद 1 महीने बाद तकरीबन अपने स्कूल ये 2 महीने के बाद जा रहे। लेकिन इनको भी कल आइडिया नहीं था कि आज हम कहाँ जा रहे। सोए हुए उठे, रात को मैंने इनको शावर वगैरह करवाया था, तो सुबह हम इनको लेके जा रहे। अच्छा हो सकता है बैग से इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ हो कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, कुछ अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते। सम टाइम तो बता देते बहुत ज़्यादा खुश हो के कुछ यूँ, लेकिन यहाँ इन लोगों ने तो, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। और मैं इनका फेस कैप्चर करना चाह रही थी, बिल्कुल इन्होंने मुँह धोया ही नहीं था। मुश्किल से मैंने इनकी पोनियाँ शोनियाँ की थी। वो रात को जो बाल है ना वो 2 के लेटे थे, तो वैसे भी फ्रेश थे, तो बस यहाँ कोई वो इशू नहीं था। लेकिन जब हम लोग यहाँ स्कूल से, यहाँ से मैंने हम सबको बोला कि यहाँ मैंने व्लॉग लाजमी करना, और ये व्लॉग शायद मैं ना भी अपलोड करती, लेकिन ये मैंने बस अपने बच्चों को जो मैंने सुबह उठाया था और वो एक जो सीन था वो मुझे याद है, तो मैंने कहा यार ये मैं लाजमी ये मैं एज अ मेमोरी मैं अपने चैनल पर रखूँगी। तो यहाँ जब हम लोग अंदर गए थे ना, तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग स्कूल आए हुए हैं, क्योंकि इतना खुश होकर स्कूल जाते, इतना खुश। और रोहान को एक टाइम पे यहाँ लगा कि शायद हमें वापस लेके जाएं या कुछ, तो जोहान तो भागता अंदर गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश होकर स्कूल जाते हैं। तो ये तकरीबन 2 महीने के बाद बच्चे स्कूल इस वाले गए थे, उसके बाद 1 महीने के लिए समर कैंप लगा था, और अब माशाल्लाह डेली रूटीन से स्कूल जा रहे। और चीज़ सबसे अच्छी बात ये थी कि आज को 1 महीने के बाद हम लोगों ने यहाँ कॉफ़ी पिया। जो बार हमारे घर के साथ नीचे है ना, नहीं एक तो सामने है, एक साइड पे है, लेफ़्ट या राइट साइड पे है यार, ये इतनी अच्छी कॉफ़ी देते, इतनी अच्छी कॉफ़ी देती। इनके ये कॉफ़ी बहुत अच्छे होते हैं, और साथ में जो नाश्ता वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, ये इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है। मतलब कि मैं 1 महीने में हम लोगों ने कितनी जगह कॉफ़ी पी होगी, मतलब कितना जगह कुछ किया हुआ, लेकिन वो बात ही नहीं है जो इस बार की है। अच्छा मैं याद करती हूँ नाम, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। आपके आप का यही मसला है ना, मैं कल परसों वाले व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी थी, जो चीज़ भूलने वाली होती है वो नहीं भूलती, और जो नहीं भूलने वाली होती है वो भूल जाती हूँ। ऐसा है जी। कॉफ़ी शॉफ़ी पी, अब बहुत मज़ा आया हम सबको। मैंने बोला कि आज लगता ही हुआ के साथ। अच्छा पाकिस्तान में जो हमारा एक नॉर्मल नाश्ता हुआ करता था, जो एक हम देसी लोग वैसे भी नाश्ता करते हैं, पराठा चाय वगैरह, वो उससे मैं बहुत दूर चली गई। पता नहीं क्या, मतलब पाकिस्तान में तो मेरी रूटीन ही नहीं हुआ करती थी। कभी 2 बजे उठना, कभी मगरब टाइम उठना, कभी असर टाइम उठना, कभी इशा के टाइम भी हम लोग उठा करते थे। एक टाइम ऐसा था, क्योंकि हम लोग उस टाइम समझ ही नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं या अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। ऑटिस्टिक बच्चों का इशू ही नींद का है सबसे ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इधर इटली आके ना जो सुकून की नींद मैं सोई हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत अरसे से सोई हूँ। इसलिए कि जब मैं अपने घर हुआ करती थी शादी से पहले, तो वहाँ भी आपको पता है एक सिंगल लाइफ होती है, तो तब बंदा 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी उठ जाता है, तो मतलब सो जाता है, सॉरी सुबह के 2 बजे। और समटाइम मुझे याद है मैं फजर पढ़ के सोया करती थी। तो फिर ये होता, फिर वहाँ 11-12 बजे मैं उठ जाती थी, 12-1 बजे तक उठ जाती थी, जो मैं भाभी के साथ जो रहती थी, जो अम्मी लोगों के घर, वहाँ की बात कर रही हूँ। लेकिन शादी के बाद 1 साल तो ठीक है, फिर भी मतलब वो तो नींद पूरी ही नहीं हुई। जब मैं बच्चों के लिए मतलब प्रेगनेंट थी, तो मुझे कोई भी मेरा टाइम तब भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे नींद का मुझे खुद इशू था, और भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। मुझे नहीं पता सब लड़कियों को होते हैं नहीं होते, मुझे बहुत ज़्यादा थे। और मैंने शायद 1 महीने पहले ऑपरेट भी करवाया था। हो सकता है ऐसे कुछ इश्यूज मेरे बच्चों को इस वजह से भी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो ऑटिज़म होता है ये आपको ना मतलब पैदाइशी तौर पर अगर बच्चों को होता है तो होता है। इसके अलावा जो हम लोग बहुत कहते हैं स्क्रीन से होता है, इससे होता है, इससे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सर्च किया, यहाँ हमने बहुत टीचर से बात किया, थेरेपिस्ट से बात किया, तो हर तरह की है जी, ये बात अलग थी। तो बच्चों को स्कूल से वापस कॉफ़ी शॉफ़ी पिया, वापस गए हम लोग, बच्चों को पिक किया, तो सोचा आज कीमा वगैरह बना लूँ। तो ये मैंने कीमा बनाया था, मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है, ये 12-15 दिन के बाद मैं अब ये व्लॉग मैंने इसलिए रखे हुए थे कि मैंने यार ये अपलोड लाजमी करना है, क्योंकि ना यहाँ मेरे बच्चों की वो सुबह वाली मेमोरी थी जो उठे थे। अच्छा घर मेरा बहुत गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन इट्स ओके, उसको इग्नोर कीजिएगा, कपड़े शपड़े धोए हुए फैले हुए इधर उधर। लेकिन जो मेरे बच्चे थे ना माशाल्लाह से, ये जिस तरह जा रहे थे, मैं कह रही हूँ वो शायद कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन इतने कोई उदास और इतने कोई नींद में
तो एक टाइम पे मुझे तरस भी बहुत आया, लेकिन इनको ना थेरेपी की बहुत ज़रूरत है और इनको स्कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ हमारे पास आजकल आया हुआ पुदीना, कल परसों के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पुदीना मिल जाएगा इटली। हालांकि बिल्कुल देसी माहौल है इटली में यार, कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ ना आपको मिले, हो ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपको जाना पड़ता है, इधर उधर देखना पड़ता है। लेकिन ये हमारी शॉप जो साथ नीचे वाली है, तो उसी से हमें पुदीना शुदीना मिल रहा था, तो बहुत इसी मज़े से चटनी शटनी बनाते और हम लोग खाना खाते। तो ये हमारा कीमा बना था जो बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा प्यार सा कमेंट करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और मेरी चटनी एक बार लाजमी टेस्ट कीजिएगा, हाँ हाँ क्या मज़े की थी। अल्लाह हाफ़िज़।